थोड़ी देर और मैं आपकी खिदमत करूं, मुझे बड़ा लंबा सफर करना, मुरादाबाद जंक्शन से मुझे ट्रेन पकड़नी है, सीवान बिहार जाके आने वाली रात में मुझे तकरीर करना है और मैं बिहार से ही आ रहा हूँ। ये मोबिस भाई और सारे लोगों की मोहब्बत है कि मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ बिहार से, सिर्फ आपकी तकरीर करके फिर बिहार जाना है। मुझे बड़ा लंबा सफर है, आदमी कह देता है ये है, लेकिन सफर करो तो पता चले पूरी रात जागने में गुजर जाती है और दिन भर भागने में गुजर जाता है। बड़ी जिंदगी हमारी कांटों की है, लेकिन सोचते हैं कि कौम में कुछ इस्लाह हो जाए। बहुत बड़ा हम इदारा चला रहे हैं, बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं, उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप। और हमने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर अल्लाह हमारी ताकत दे और आप लोग हमारा साथ दो तो खुदा की कसम जो गरीब बच्चियां हैं ना, उनका निकाह फ्री में कराया जाए। मैंने तो उससे आला हजरत में भी ऐलान किया था कि उनका निकाह फ्री में कराया जाए उन बच्चियों का। और ये काम बड़े नहीं। और लोगों एक बात बताऊं, ये दिल का दर्द मैं बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता चलता। हमें अगर आदमी के कान में भी दर्द होता ना तो मौलवी साहब को फोन करता, किसी को कोई हवाई असर होता हमें फोन करते, किसी के बच्चे नहीं होते हमें फोन करते, किसी के बच्चे बिगड़ जाते तब फोन हमें को करते। जब मर्ज होगा डॉक्टर के पास जाएगा ना आदमी, बोलो है क्या नहीं है हमारे पास। कितने फोन आते हैं लोगों, कितनी माएँ रोती हैं फोनों पे, हजरत मेरी 5 बेटी जवान हैं, हमारे घर में खाने तक का ठिकाना नहीं है, चाहते हैं कि निकाह कर दें, लेकिन हजरत हमारी बेटियों की गुर्बत की वजह से हमारे घर रिश्ते नहीं आते। अगर कहीं रिश्ते भेजते भी हैं तो वो हमारे रिश्ते कबूल नहीं किए जाते। हजरत हमारे घर में पेट तक नहीं भरता, हम बच्चियों की शादियों की डिमांडें कहाँ से पूरी करें। कितनी बच्चियां अपने पापों के घरों में सिसक रही हैं, कितनी बच्चियां अपने पापों के घरों में कैद है। बच्ची जवान हो जाए तो उसका निकाह होना जरूरी है, फिर बाप का घर उसके लिए कैद खाना है, शोहर के घर जाना उसके लिए जरूरी है। लोगों, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो इस माल में से कुछ निकाल के इन जवान बच्चियों के नजर कर दो, ताकि ये गरीब बच्चियां वक्त पर निकाह हो जाए, ये अपने बापों के अपने शोहरों के घर चली जाएं। खुदा की कसम इतना बड़ा सवाब मिलेगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। जब तक ये जिंदा रहेगी दामन फैला फैला के तेरे लिए दुआएं करेगी। इसे छोटा काम ना समझो, ये बड़ा काम है। शादियां कराओ, कमेटी के लोगों जो जलसा करा रहे हो, चंदा करो अपने गांव में, और चंदा करने के बाद में कर लो 2-4-5 लाख चंदा, कोई मुश्किल नहीं है, सब अमीर लोग हैं। देखो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब बेटी है, देखो कौन आसपास में गरीब बेटी है, सबकी लिस्ट बना लो। और लिस्ट बनाने के बाद लोगों एक जलसा ना कराओ, और सुनो, और उसके बाद में लिस्ट बना के उनके बापों से जाके कह दो खाना भी हम करेंगे, मुख्तसर सा जहेज भी हम करेंगे, बस एक रिश्ता देख ले, सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम्हारी शादी बेटी की इज्तिमाई शादी हम करेंगे। लोगों इज्तिमाई शादी करो, मुझे दावत दो। अगर मैं कन्याकुमारी में होऊंगा, फ्री में अपना पेट्रोल खर्च करके आऊंगा, तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा, खुद सारी बच्चियों के निकाह पढ़ा के जाऊंगा, और इससे बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। आप मुझे बुलाते हो, मेरी कई महीना पहले तारीख लेते हो, आप इतना खर्चा करते हो, जब बुला के मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो। आप बच्चियों की शादियां करो इस तरीके से, इज्तिमाई शादी, मुझसे तारीख ले लो, मैं इंशाअल्लाह फ्री में आऊंगा, सारी बच्चियों के निकाह पढ़ा के जाऊंगा। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गुलफाम रजा सबसे आगे बढ़ के दिखाएगा। चाहे शादी सही, और इस गांव के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर मिठनपुर वाले चाहें तो 5 गरीब बच्चियों की शादी करा सकते हैं 1 साल में, कोई मुश्किल नहीं है यार। अपने तुम जो मोबाइल नौजवानों हर साल में बदल देते हो, जो 20,000 वाला मोबाइल काम कर रहा है वही 30,000 वाला भी काम करेगा। मत बदलो 1 साल मोबाइल, वो 10-20 हजार रुपया इकट्ठा कर लो चंदे बच्ची की शादी के लिए। मत बदलो यार एक बार। मेरी ये जो बहनें बैठी हैं, जो तुम अपने घरों में महंगे महंगे सूट बनाती हो, 5-5 हजार का एक सूट है, अपने शोहरों से कह दो, अपने घर वालों से कह दो, इस साल हम इस महीना एक सूट नहीं बनाएंगे, ये चंदा उस कमेटी को दे दो जो बच्चियों की शादी कराएगा, दे दो ये चंदा। अगर तुम एक सूट ना बनाओ मेरी बहनों, तुम एक मोबाइल ना खरीदो मेरे भाइयों, तो हर साल से 5 बच्चियां ऐसी होंगी खुदा की कसम जो इज्जत के साथ अपने शोहरों के डोले में विदा हो जाएंगी। ये बड़ा इस वक्त दौरे हाजिर में बड़ा काम है। इस वक्त लड़कियों के कदम फिसल रहे हैं,
इस वक्त लड़कियों के कदम डगमगा रहे हैं। अभी पाकपाड़ा की खबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बच्ची का फोन आया मेरे पास, रोने लगी, हजरत जिंदगी तबाह हो गई, बचा लो। मैंने कहा बहन क्या हो गया? कहने लगी हजरत मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, बाप का इंतकाल हो गया, कढ़ाई कर करके हम 5 बहनें अपना पेट पालते थे, हमारा कोई जवान भाई नहीं है, हमने सबके आगे भीख मांगी, शादियों के लिए कुछ इंतजाम करा दो। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया, हमारे खानदान वालों ने, हमारे कुनबा कबीले वालों ने मुंह फेर लिया, कहां तक इनकी मदद करेंगे? 5 बहनें, किस किस की शादी कराएंगे? अल्लाह अल्लाह किसी ने गले नहीं लगाया। कहने लगे जिसकी फैक्ट्री में मैं काम करती थी, जिसका काम करती थी कढ़ाई का, वो एक गैर मुस्लिम औरत थी, उसने मौका देखकर चौका मारा, उसने लोहा गर्म देखा, वो तो चाहते हैं चारा फेंकते हैं ताकि हमारे जंगल में फंसे। उस औरत ने देखा इसकी दुखती रख पर हाथ रखा, तेरी बिरादरी ने तुझे नहीं अपनाया, अगर तू राजी हो तो मेरा बेटा तुझसे शादी करेगा। कहां हो लोगों तुम? कहने लगी हजरत जब मैंने चारों तरफ देखा मुझे कुछ नजर नहीं आया, मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। तो फिर मेरे वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि इस जवानी को रोडों पे ऊपर बाजारों में नीलाम करने से बेहतर है कि मैं इसी की हो जाऊं। मैंने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन फैसला गलत था। पेटों से पत्थर भी बांधे गए हैं लेकिन कदम नहीं डगमगाए। फैसला गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा तो हमने खोला ना। फैसला गलत है मगर दरवाजा कहीं ना कहीं हमने खोला ना। अगर उस बच्ची को किसी ने अपनाया होता तो क्यों वो उस गैर मुस्लिम का हाथ थामी होती? किसी ने अगर आगे बढ़ के गले लगाया होता तो क्यों हाथ थामी होती? हमें तो कूलर, वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी लकड़ियां चाहिए। लोगों कब्र में न गाड़ी जाएगी, खुदा की कसम, न ये वॉशिंग मशीन जाएगा। रब्बे काबा की कसम, किसी का कफन किसी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलता, किसी का कफन नहीं वॉश किया जाता। अगर अमल अच्छे हैं तो कफन सलामत रहता है, और अगर कफन अमल अच्छे नहीं है तो हड्डियां भी कब्र गला देती हैं। अगर अमल अच्छे हैं तेरा कफन भी सलामत रहेगा, और अगर तेरे अमल अच्छे नहीं तो खुदा की कसम तेरी कब्र में तेरी हड्डियां भी गल जाएंगी। गुलफाम का दावा, कब्र खोद के देख लेना। हमने नेकों की कब्र को भी देखा, 10-10 साल के बाद कब्र में धब्बा नहीं आया है। हमने उनकी कब्रों को भी देखा है कि 40 दिन के बाद कब्र खुल गई है, लाश में कीड़े पड़े हैं, हड्डियां दिख रही हैं, गोश्त गल गया, कीड़े पड़ गए, बदबू आ रही है। लोगों अमल के ऊपर है, कान खोल के सुनो, फोन आया हजरत मुझे कुछ न दिखा, मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा बहन तेरा फैसला गलत था। कहने लगी हजरत फैसला वाकई गलत था, लेकिन जब चारों तरफ अंधेरा दिखा मैंने सोचा मेरे बाद मेरी 4 बहनें तो और बैठी हैं, जब तक मेरी शादी नहीं होगी इनके रास्ते का रोड़ा नहीं हटेगा। मैं एक रोड़ा हूं, क्योंकि मेरी जब शादी होगी तब ना इनकी होगी। अपने आप को रोड़ा समझ के हटा दिया, मैंने हटाया। 12 महीने उसके घर में रही, उसने शादी नहीं करना तो उसने तो एक टुकड़ा फेंका था, उसने गले थोड़ी लगाना था, उसने तो एक टुकड़ा फेंका था, उसने तो एक चाल फेंका था। कहने लगी एक बच्चे की भी पैदाइश हुई इससे। उसके बाद में उसने मुझे वो जुल्म सितम किए, वो जुल्म सितम किए, वो जुल्म सितम किसी जानवर पे भी नहीं कर सकते जो जुल्म सितम उसने मुझ पर किए। अगर अपनी मजहब में शादी हो, अगर शोहर सताए, शोहर के मामू को पकड़ लाती है, शोहर के चाचा को पकड़ लाती है, शोहर के खानदानियों को पकड़ लाती है, क्योंकि मजहब एक है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है। कोई प्रेशर डालता है, कोई समझाता है, उसके बाद में मामला सुलझ जाता, लेकिन वहां कौन समझाएगा? हाय हाय, वहां कौन समझाएगा? सब पर आए, हम तो गैरों की बस्ती में आए बैठे। हाय हाय हाय। कहने लगी हजरत 1 साल के बाद जब जुल्म सितम में बर्दाश्त ना कर सकी, ना सह सकी, तो फिर उसी माँ के घर पे आके बैठी, जहां से मैंने जिंदगी का सफर शुरू किया था। आज फिर वही बैठी। काश मेरे पास अगर अल्लाह इतना मुझे मजबूत करे ना, खुदा की कसम दिल चाहता है कि ऐसी बच्चियों के मैं आज ही निकाह करा दूं, क्योंकि मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। 4 बीघा जमीन में एक मैंने मदरसा बनाया। मुझे इतना टाइम नहीं कि मैं उसका चंदा करूं। आपने कहीं मुझे
शान अरब मुरादाबादी बैठे, किसी जलसे में मुझे चंदा करता नहीं देखा होगा। करोड़ों रुपया मैंने इन हाथों से उस मदरसे में लगा दिया, इसलिए कि अगर मदरसे आबाद हैं तो दीन आबाद है। मस्जिदें तभी आबाद होंगी जब मदरसे आबाद होंगे। जहां तक होता मैं बच्चियों की शादियां भी कराता, लेकिन मेरे अल्लाह हाथ इतने मजबूत कर दे, तुम जैसे लोग खड़े हो जाओ ना, कमेटी बना के अगर शादियां करो ना, तो कुछ लड़कियां तुम और कुछ लड़कियां मैं तुम्हें बताऊंगा। और खुदा की कसम अगर तुम हर साल ये शादियां करा दो तो खुदा की कसम तेरा रब भी राजी हो जाएगा, तेरा नबी भी राजी हो जाएगा। जिसका रब राजी उसका सब राजी। उसका सब राजी। अभी 4-5 बच्चियों के फोन है मेरे पास, गोरखपुर से है, 4-5 बच्चियों के। भाई मैं क्या करूं, मैं सोचता हूँ काश ऐसा हो जाए कि जल्दी से इन बच्चियों के निकाह करा दो। लोगों आगे बढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा तुमसे चंदा मांगना, तुम ही इकट्ठे करो, अपने पास रखो, मुझे ना दो, तुम अपने पास रखो, लेकिन कुछ गरीब बच्चियों की शादियां कराओ। अपनी शादियों में पटाखे, वीडियोग्राफी ना करो, डीजे, डांस पार्टी, बाजा ना करो। ये सब हराम काम है, रोक लो, पैसा बचेगा। जो पैसा बचा ना किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए लगा दो, अल्लाह ताला तेरी नस्लों में बरकतें कर देगा, अल्लाह ताला तेरी कमाइयों में बरकतें कर देगा, अल्लाह ताला मरने के बाद तेरी कब्र को रोशन कर देगा, अल्लाह ताला मरने के बाद तुझे माला माल कर देगा, और खुदा की कसम दुनिया में भी तेरा मौला तुझे खुशहाल कर देगा। बड़ी अच्छी बात है, ये आपसे कुछ हो गई, अल्लाह आपको सलामत रखे, नेकियों की तौफीक अता फरमाए। मुझे 1 बजे तक बोलना था, लेकिन 1:17 आ गया, बहुत लंबी तकरीर हो गई, मुझे जाना है और ट्रेन पकड़ना है। अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को अपना हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने तकरीरें सुनी, मेरी बहनों मेरी तकरीरों पे तुम भी अमल करना, मेरे भाइयों मेरी तकरीर पे तुम भी अमल करना। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।